नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जेके सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बारे में। छोटा सा टॉपिक है बट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंक्लूडिंग कि भाई प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा को डिफरेंशिएट करें और क्लासिफिकेशन की मेथड बताएं। प्लस आपसे ये पूछा जा सकता है साथ में कि हाउ क्लासीफाई द डाटा, हाउ क्लासीफाई एंड टेबुलेट द डाटा, डाटा को कैसे क्लासीफाई और टेबुलेट किया जाता है, ये उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चा? क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन का बच्चा मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि क्लासिफिकेशन जस्ट मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी डाटाज होते हैं, डाटा को हम अरेंज करते हैं किसमें, ग्रुप एंड क्लासेस में। किसमें? ग्रुप एंड क्लासेस में अरेंज करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। मीन्स जो भी आपके पास डाटा है, जो भी आपने कलेक्शन किया है डाटा का, उन डाटा को ग्रुप वाइज एंड क्लास वाइज आप अरेंज कर सकते हैं। ये उन किस बेसिस पर? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ठीक है, अगर हम जो है डाटा है उनको अरेंज कर रहे हैं ग्रुप एंड क्लासेस में तो कोई बेसिस तो होना चाहिए। तो बेसिस क्या है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है उनको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है बच्चा द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ data into group or classes। ग्रुप और क्लासेस, या तो ग्रुप में आप करो या क्लासेस में, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोला? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोला? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बच्चा कि जो कैरेक्टर सिमिलर टाइप के हैं उनको एक अलग ग्रुप में रख दो। ठीक है, जो कैरेक्टर अलग डिफरेंट टाइप के उनको अलग ग्रुप में रख दो। इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं डाटा को। तो सिंपल डेफिनेशन यही हो गई बच्चा कि डाटा को हम अरेंज कर रहे हैं किस में? ग्रुप और क्लासेस के अंदर। ये आपका मेन पॉइंट है। डाटा को अरेंज किया जा रहा है ग्रुप और क्लासेस में, किस आधार पर, किस बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मैं अगर यहाँ से एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल मेरा यही होगा कि यहाँ पर हमने क्या लिया? एक पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने ले लिया पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो पॉपुलेशन है हमारा, ये पॉपुलेशन को अगर मैं ग्रुप वाइज या इसको हम क्लासीफाई करूँ तो मैं क्लासीफाई कैसे कर सकता हूँ इसको बच्चा? इसको मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ यहाँ पर मेल पॉपुलेशन को अलग कर सकता हूँ। ठीक है, मेल पॉपुलेशन को हमने अलग कर दिया। ठीक है, फिर फीमेल पॉपुलेशन को अलग कर दिया, फीमेल पॉपुलेशन को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन। ठीक, तो ये दो अलग ग्रुप बना दिए। मेल पॉपुलेशन का अलग ग्रुप है, देन फीमेल पॉपुलेशन का अलग ग्रुप है। मेल पॉपुलेशन में और हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या क्लासीफाई कर सकते हैं कि लिटरेट मीन्स जो लिटरेट मेल पॉपुलेशन है या लिटरेट मेन पर्सन है उनको अलग कर दिया, और जो इलिटरेट है उनको अलग कर दिया। इलिटरेट जो पॉपुलेशन है उनको हमने अलग कर दिया। तो एक और ग्रुप बनता जा रहा है कि मेल पॉपुलेशन को अलग किया, उसमें भी जो लिटरेट है, ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक, उनको अलग कर दिया, एंड जो इलिटरेट है मेल पॉपुलेशन में उनको अलग कर दिया। इस तरीके से क्लासीफाई हम करते हैं। सेम फीमेल में भी हम कर सकते हैं, लिटरेट अलग कर सकते हैं और इलिटरेट अलग कर सकते हैं। इलिटरेट को हम अलग कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ग्रुप और क्लासेस में बांटा जाता है। अब इसमें भी और क्लासीफाई कर सकते थे। मेल में चाइल्ड पॉपुलेशन अलग और एडल्ट पॉपुलेशन अलग कर सकते थे। चाइल्ड में 0 to 6 ईयर्स अलग कर सकते थे, 6 to जो टीनेजर्स हैं उनको अलग कर सकते थे, एडल्ट अलग कर सकते थे। तो कई सारे जो है ग्रुप एंड क्लासेस यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, ग्रुप और क्लासेस यहाँ पर बना सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हमें क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें समझ में आसानी से आ जाए चीज़ें और हम उसको इजीली एनालाइज कर पाए। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन कर पाए। ठीक है, अभी यहाँ पर पॉपुलेशन मतलब सारा मिक्स है। अगर मैं बोल दूँ इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़,
ठीक है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर सारा मिक्स है, मेल फीमेल जो है, चाइल्ड पॉपुलेशन एंड एक्सेट्रा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं इससे कि भाई मेल पॉपुलेशन अलग करो, फीमेल का अलग करो, मेल में लिटरेट और इलिटरेट अलग करो, फीमेल में लिटरेट इलिटरेट अलग करो। इस तरीके से जो है क्लासीफाई करते हैं ताकि समझने में आसानी होती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, और इसको हम आगे एनालाइज कर सकते हैं कि कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल में लिटरेट कितनी, इलिटरेट कितनी है। उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग, उसी बेसिस पर गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज़ तैयार करती है, ठीक है। अगर फीमेल में इलिटरेसी ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उनको जो लिटरेट करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए कुछ स्कीम्स या योजनाएँ चलाई जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन या मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मोड्स या कैटेगरीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक, या टाइप्स भी बोल सकते हैं, कैटेगरीज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं इसको क्लासीफाई करूँ तो इसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। इसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। अब फर्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है वो आएगा बच्चा किसका, वो आता है यहाँ पर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो हमें मिलेगा यहाँ पर क्या, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड वन हमें मिलेगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्या मिलेगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मिलेगा। एंड देन फोर्थ वन हमें मिलेगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ अब 1 बाय 1 इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बच्चा, जियोग्राफी का मतलब हमें समझ में आ रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर एरियाज़ की बात हो रही, पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस, एरियाज एंड रीजन की बात हो रही। तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, ये क्या है, जियोग्राफिकल, ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लेस, ठीक है, प्लेस, एरिया, ठीक, एरिया और रीजन, ETC और हो सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ये क्या इंडिकेट करता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को, किसी एरिया को या किसी रीजन को, पर्टिकुलर रीजन को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं इसमें, ठीक, फॉर एग्जांपल, चलिए ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी क्या, क्लासेस, यहाँ पर ऐसा हम बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेस, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको प्लेस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा एक्सीडेंट। अब मान लो प्लेस की बात हो रही, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली में जो टोटल एक्सीडेंट हुए मान लो 10 एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए। फिर बात करते हैं मुंबई की, ठीक है, मुंबई में मान लो जो है 20 एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए। फिर बात कर लेते हैं हम जयपुर की, ठीक है, जयपुर में मान लो 5 जो है एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए गए। तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट टाइप इज़ नोन एज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या जियोग्राफिकल जो है करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स इंडिकेट किए गए हैं। यहाँ पर क्या दिया आपको, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, ये क्या है, प्लेस है, क्या है, ये एक प्लेस है, एक रीजन है या एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो है एक्सीडेंट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो ये टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन।
सेकंड बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? ये होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम स्पैन, ठीक है, टाइम स्पान, अकॉर्डिंग टू टाइम स्पैन। अब टाइम में क्या क्या आ सकता है? टाइम में आ सकता है आपका ईयर्स, ठीक है, मंथ आ सकता है, और क्या आ सकते हैं? वीक्स, जो है सप्ताह आ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी अगर हम एग्जाम्पल को समझे, ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या है एग्जाम्पल से समझे किस तरीके से यहाँ पर बनेगा, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बनने वाली हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर भी हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पर हमने लिखा ईयर, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा ईयर। ईयर की बात हमने कर ली तो यहाँ पर ईयर्स लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी हमने बात कर ली किसकी? एक्सीडेंट की, ठीक है, कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितने एक्सीडेंट हुए थे। मान लो मैं 1995 की बात करता हूँ तो 1995 में जो है यहाँ पर 20 एक्सीडेंट्स हुए। फिर अगर मैं 2000 की बात करूँ तो 2000 मान लो 50 एक्सीडेंट्स हुए, और अगर मैं 2020 की बात करूँ तो यहाँ पर मान लो हो सकता है 30 एक्सीडेंट्स हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि 1995, 2000, 2020 में जो है पर्टिकुलर ईयर में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इतने हुए हैं। तो ये टाइम को यहाँ पर दर्शा रहा है। अगर यहाँ पर मंथ होते या वीक्स होते तब भी वो किस में आता? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता। क्लियर है? नाउ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ये होता है अकॉर्डिंग टू नंबर्स, या इसको हम बोल सकते हैं क्लास इंटरवल, या हम इसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो इसको हम इस तरीके से ले पाएंगे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बात करनी है? यहाँ पर हमने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। मान लो हमने यहाँ पर ले लिए मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर आ गया क्या? स्टूडेंट्स। तो मान लो मार्क्स हमारे कितने हैं? मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स 20 और 30 के बीच में है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है 30 से 40 के बीच में है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे मान लो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है। 30 से 40 के बीच में मार्क्स ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? मान लो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 और 40 के बीच में हैं, और कुछ 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में हैं। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, नंबर्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर रेंज में। ये तो ईयर्स हो गया, वो प्लेस हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया? कंटिन्यूअस डाटा आ गए, मैग्नीट्यूड आ गया, क्लास इंटरवल आ गया, या नंबर्स आ गए, क्वान्टिटी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अब क्वालिटी की बात हो रही तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं बच्चा? एट्रीब्यूट्स हो सकता है कलर, ठीक है, क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, ETC। ये क्या हो सकते हैं? इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो इसको भी हम इसी तरीके से थोड़ा सा समझे कि क्या है ये, तो ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से समझेंगे इसी को भी। चलिए, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या? अब यहाँ पर क्या आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर क्या आ रहा है? एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, कैरेक्टर आ रहे हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर लिखा क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया स्टूडेंट्स। मान लो बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने क्या किया? BSc की है, किसी भी स्ट्रीम में BSc है, ऐसे स्टूडेंट 10 है, ठीक है। MSc वाले स्टूडेंट जो है ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं, और मान लो कोई BCom करने वाला स्टूडेंट है, BCom वाले हो सकता है जो है 7 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है? यहाँ पर क्वालिटीज शो हो रही है कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो BSc है या MSc है, क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पर जो है नंबर्स बता रहा है, ठीक है, कि मेरे जो मार्क्स हैं 20 से 30 के बीच में, नंबर्स बता रहा है। यहाँ पर टाइम बता रहा है कि 1995 में इतने एक्सीडेंट हुए थे। यहाँ पर प्लेस बता रहा है कि दिल्ली जो है, दिल्ली NCR में जो है 10 एक्सीडेंट्स हुए थे। तो ये किस बेसिस पर है? ये जियोग्राफिकल बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे, क्वांटिटेटिव बेसिस पे एंड क्वालिटी बेसिस पर क्लासिफिकेशन, यहाँ पर क्लासिफिकेशन के टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ रहा सारी चीज़ें। चलिए, ये बेसिक चीज़ थी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन आखिर होता कैसे है। मतलब अगर यहाँ बात करूँ मैं
कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन या हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन है उसको दो तरीके से देखा जाता है, ठीक है, दो तरीके से देखा जाता है। कैसे? एक होता है इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको पढ़ा है, इंक्लूसिव क्लासेस एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। दूसरा आप बोलोगे तो यहाँ मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चा। ये दो तरीके के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेम क्लास आर डिफरेंट। पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्या होगा अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है, एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास आर डिफरेंट, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम एक्सक्लूसिव की बात करें तो जस्ट किसका अपोजिट, यहाँ मैं शॉर्ट में लिखूंगा, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास आर सेम। आर क्या होगी? इक्वल या सेम, ठीक है। समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देता हूँ, और ऑलरेडी हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ऐसे ही समझ लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलिए इस तरफ भी क्लियर है। जैसे हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास ये क्लास है, कौन सी? एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास कैसे बनाते हैं? मैंने बोला कि हमारे पास जो है यहाँ पर 0 to 9, फिर हमने लिखा 10 to 19, फिर हमने लिखा 20 to 29। ये इस प्रकार की जो क्लासेस होती है इसको हम एक्सक्लूसिव क्लासेस बोलते हैं। मतलब क्या है बच्चा एक्सक्लूसिव का? यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने लिखा अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। किसकी? अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है? 9। फिर मैंने लिखा लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। तो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 10। ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। देखो ये दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस टाइप की जो क्लासेस होती है उसको हम क्लासिफिकेशन होता है उसको इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन आपको करना पड़ेगी, वो क्या है कि इस टाइप की जो क्लासेस में अपर लिमिट जो है वो काउंट कहाँ होगी? तो जो अपर लिमिट आर काउंटेड इन सेम क्लास। मतलब अपर लिमिट, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई डाटा है मेरे पास, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें जो है 9, ये 9 में कहाँ पर काउंट करूँगा? ये जैसे कि 5 और 7 तो इसी क्लास में आ रहे हैं 0 to 9 के अंदर, लेकिन 9 कहाँ आएगा? 9 के साथ ही है, अपर लिमिट 9 है और वैल्यू भी 9 है, तो ये अपर लिमिट के अंदर ही अपर लिमिट वाली वैल्यू हो गई। तो ये अपर लिमिट कहाँ काउंट होगी? इसी क्लास में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि 9 के बाद सीधे यहाँ पर 10 आ रहा है, इस 9 को मैं नीचे वाली क्लास में तो रख नहीं सकता, तो 9 कहाँ काउंट होगा? उसी क्लास में, सेम क्लास में काउंट होगा। मतलब अपर लिमिट, मतलब 9 जो अपर लिमिट है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी, मतलब ये भी 9 है, अपर लिमिट 9 है, वैल्यूज़ भी हमारे पास 9 है। तो ये अपर लिमिट जो है, वैल्यू जो है काउंट कहाँ होगी? उसी क्लास में काउंट होगी, ठीक है। ठीक, यहाँ पर सेम हम क्लासेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्लास में क्या होगा? एक्सक्लूसिव क्लास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। यहाँ पर क्या होगा बच्चा? यहाँ पर जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट आर काउंटेड इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ पर अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में काउंट होगी। क्यों होगी? पहले तो समझो, मैंने क्या बोला? अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास कितनी है? 10। लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास भी कितनी है? 10। तो ये क्या हो गया? दोनों बराबर हो गई। तो इसको हमने बोला एक्सक्लूसिव क्लास। यहाँ पर अपर लिमिट कहाँ काउंट हो रही थी? उसी क्लास में, क्योंकि 9 जो है यहाँ पर 9 वैल्यूज़ है और यहाँ पर 9 अपर लिमिट है, इसी क्लास में आएगी। 9 को हम नीचे वाली क्लास में नहीं ले जा सकते क्योंकि नीचे वाली क्लास 10 से शुरू हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 9 है, ये 9 तो 0 to 10 में आ जाएगा, लेकिन ये जो 10 है, ये इसको मैं किस क्लास में काउंट करूँ? फर्स्ट क्लास में,
या सेकेंड क्लास में, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी 10 है, सेकेंड क्लास में भी 10 है, तो इसको हम कहाँ काउंट करेंगे? तो यह मैंने लिखा अपर लिमिट आर काउंटेड, ये अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट आर काउंटेड, अपर लिमिट आर काउंटेड नेक्स्ट क्लास, मतलब ये जो 10 है 10 है और अगर वैल्यूज़ भी 10 आ जाती है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास मतलब यहाँ काउंट करेंगे, सेकेंड क्लास में काउंट करेंगे, ठीक है, सेकेंड क्लास में काउंट करेंगे, फर्स्ट क्लास में काउंट नहीं करते हैं। अगर क्यों ऐसा क्यों करते हैं? अगर हमारे पास कोई वैल्यू 0 है तो उसको हम यहाँ रखते हैं इसी क्लास में 0 से 10 में, ठीक। तो वैसे ही अगर कोई वैल्यू 10 है हमारे पास तो हमेशा वो लोअर लिमिट में काउंट होगा, अपर लिमिट में काउंट नहीं होता है। क्यों? यहाँ पर जो वैल्यू आती है 0 से लेकर 9.99 तक की वैल्यू काउंट होती है। कहाँ पर? इस क्लास में 9.99 तक की वैल्यू काउंट होती है। जैसे 10 आएगा वो नीचे वाली क्लास में चला जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं क्लासिफिकेशन में। इंक्लूसिव टाइप क्या होता है, एक्सक्लूसिव टाइप क्या होता है, कब कहाँ कौन सी वैल्यू काउंट करना है, कब कहाँ कौन सी वैल्यू काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन होता है जो आप प्रॉपरली समझ गए होंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर टेबुलेशन की। किसकी बात करते हैं? टेबुलेशन की। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्राइमरी डाटा जो होता है पिछले लेक्चर में, है ना, डाटा, इसमें एरर होती है तो हम इसकी क्या कर देते हैं? एडिटिंग कर देते हैं, ठीक है। एडिटिंग के बाद इसमें हम करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या करते हैं? इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद आता है टेबुलेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं? टेबुलेशन। और जैसे टेबल में अरेंज हो जाता है उसके बाद हम इसका एनालिसिस कर पाते हैं, और एनालिसिस के बाद हम इसका क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा है उसका इंटरप्रिटेशन मतलब कंक्लूजन हम यहाँ पर दे पाते हैं। ये एक पूरी प्रोसेस है प्राइमरी टू सेकेंडरी में जाने की, कल भी बताई थी। तो यहाँ पर टेबुलेशन हमेशा क्लासिफिकेशन के बाद आता है। तो पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हम टेबल में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर टेबुलेशन होता क्या है बच्चा? सेम चीज़ है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल में रो होती है और कॉलम होती है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है उसको रो वाइज एंड कॉलम वाइज हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उनके जो भी कैरेक्टर्स है, कॉमन कैरेक्टर्स है, उस बेसिस पर हम रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज कर देते हैं, उसे को हम बोलते हैं टेबुलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके की टेबल बनती है जिसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर डाटा को अरेंज करेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। इस तरीके से डाटा को हम अरेंज करते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। क्लियर है? रो वाइज और कॉलम वाइज हम अरेंज करेंगे डाटा को, ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, ये रो वाइज और कॉलम वाइज हम इस तरीके से डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ओहो हो, एक मिनट बच्चा जी, ठीक। अब क्या अरेंजमेंट है? जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर मान लो हमने एज लिख दी, यहाँ पर हमने लिख दिया मेल, यहाँ पर हमने लिख दिया फीमेल, यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल, ठीक। अब यहाँ पर एजेस आ गई। एज मान लो यहाँ पर अगर कुछ भी आप देना चाहो तो देख सकते हो। एज में हम लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पर 0 to 10 ईयर एज के मेल फीमेल अलग आ जाएंगे, 10 to 20 से अलग आ जाएंगे, और 20 से 30 के अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल टोटल कितने हैं? ऐसे मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर हमने लिख दिया 10। इस तरीके से टोटल हो जाएगा ये 25, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 17, इस तरीके से। और यहाँ पर भी ग्रांड टोटल हमारा लग जाता है। ग्रांड टोटल जो भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, 85, 15,
102, इस तरीके से टेबल बनती है। अब यहाँ पर टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारी क्या है, ये जो हॉरिजेंटली है ये क्या है, रो है, ये क्या है, रोज़ है। और जो वर्टिकली आपको देख रहा है, ये वर्टिकली जो आपको दिख रहे हैं कॉलम, ये वर्टिकली जो है ये क्या है, कॉलम है, ये कॉलम है। तो इस तरीके से अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं टेबुलेशन। समझ में आ गई बात, टेबुलेशन क्या होता है। अब चीज़ें यहाँ पर और थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को और थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गई टेबल। अब यहाँ पर बात करते हैं टेबल के कंटेंट की। टेबल में कौन कौन से कंटेंट होते हैं या पार्ट होते हैं। तो पार्ट ऑफ टेबल, टेबल के पार्ट की बात कर लेते हैं। क्या इसके डिफरेंट जो है एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं टेबल के अंदर। तो बच्चा टेबल के अंदर एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर टाइटल। क्या मिलता है? टेबल के अंदर होता है टाइटल। इसके बाद होता है कैप्शन, कैप्शन। नंबर 3 आपको मिलेगा स्टूप्स, ठीक है। स्टूप्स के बाद आपको मिलेगा बॉडी, बॉडी के बाद आपको मिलेगा पिफेटोरियल, ठीक है। और पिफेटोरियल के बाद आपको मिलेगा सोर्स नोट, सोर्स नोट्स, ठीक है। ये 6 एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर। अब मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें कहाँ होती है। जैसे इस कैप्शन की बात करो तो कैप्शन को बोलते हैं कॉलम हेडिंग को। किसको? जो कॉलम हेडिंग होती है उसको बोला जाता है कैप्शन, ठीक। स्टूप बोलते हैं जो रो हेडिंग होती है, रो की मतलब जो रो हेडिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, स्टिंग। बॉडी जहाँ पर टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट रहता है, जहाँ पर काम की चीज़ें रहती हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी। प्रिफेटोरियल मतलब जो पूरा सोर्स नोट नीचे लगा रहता है कि वो डाटा किस सोर्स से लिया गया है। क्लियर है? तो एक टेबल में आपको दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। उसके बाद ये जो है आपका टेबुलेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो कैप्शन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक मिनट, तो अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जिसके अंदर ये सारा कहाँ, कौन सी चीज़ कहाँ पर रहती है। ये टेबल आपको प्रॉपर दिख रही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि प्रॉपर आपको टेबल दिखाई दे, ठीक है। ये इस टेबल के अंदर आपको देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइटल, है ना। टेबल में टाइटल होता है। टाइटल के बाद आपको सेकंड मैंने बताया था कैप्शन, और कॉलम की जो हेडिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैप्शन। ये जो कॉलम की हेडिंग होती है इसको हम कैप्शन बोल देते हैं। फिर मैंने बोला यहाँ पर स्टूप, ये आपको दिख रहा होगा। ये रो की हेडिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूप्स बोल देते हैं, ठीक है, स्टब्स बोल देते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपको दिख रहा होगा बॉडी, ठीक है, ये बॉडी। तो ये बॉडी किसको बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है अंदर जहाँ पर ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं इसको बोला जाता है बॉडी। क्लियर है? ये नीचे आपको दिख जाएगा सोर्स नोट, मतलब कि ये जो पूरी टेबल है ये कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। और नीचे फुट नोट भी आ जाता है, ये भी टेबल का पार्ट ही आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये इसकी यूनिट्स आ गई, ये सारी चीज़ें। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं जैसे टेबल नंबर्स हो गया, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती है वो यही होती है। कौन कौन सी? आपका टाइटल, कैप्शन, स्टूप, बॉडी, प्रिफेटोरियल और सोर्स नोट। क्लियर है? अब चीज़ आती है एक चीज़ और, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो कि टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है टेबुलेशन का, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करो ना बच्चा, तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या होता है, हम जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई होता है, टू क्लैरिफाई द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो ये क्या करता है, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई हमें जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिस भी ऑब्जेक्ट की करनी है, वो प्रॉपर वहाँ पर क्लैरिफाई रहता है। क्लैरिफाई का मतलब होता है बच्चा बिल्कुल क्लासीफाई है। यहाँ पर आप देख पाओगे बिल्कुल लोकेशन, जेंडर, वर्कर्स, ये सब कुछ बिल्कुल क्लैरिफाई। यहाँ पर हमें सारी चीज़ एक एक चीज़ दिख रही है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो हमें इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, हम यहाँ पर रिड्यूस कर पाते हैं। क्या रिड्यूस कर पाते हैं? रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ज़्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जो कठिनाइयाँ हैं, जो टफ डाटा होते हैं, उनको हम रिड्यूस कर पाते हैं। कैसे रिड्यूस कर पाते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर डाटा को पूरा क्लासीफाई कर दिया। जैसे मेल फीमेल टोटल कितने हैं, मेल फीमेल टोटल, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, और ओवरऑल टोटल कितना है। इसके अंदर मार्जिनल के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, नॉन वर्कर कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, हमें अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही है अब, ठीक है।
ये चीज़ें। तीसरा, हम यहाँ पर रिड्यूस कर पाते हैं कि इसको स्पेस को, रिड्यूस दी स्पेस, मतलब कि एक आप अननेसेसरी जितनी पूरी स्पेस भरी हुई डाटा से वो ना करके उन डाटा को अपने टेबल के अंदर अरेंज कर दिया, तो एक कम स्पेस में आपका ज़्यादा काम हो गया। ठीक है, तो एक तो स्पेस भी आप जो है यहाँ पर इसको कर पा रहे हो। तो क्या क्या चीज़ें क्लैरिफाई कर पा रहे हो, आप रिड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है, स्पेस सेव कर पा रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर क्या और क्या चीज़ कर पा सकते हो, आप यहाँ पर ट्रेंड भी दिखा सकते हो, ठीक है, ट्रेंड्स बता सकते हो। ट्रेंड्स का मतलब होता है बच्चा कि ये डाटा टेबल्स के थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि लास्ट ईयर क्या रहा था, इस बार क्या रहा है, अगली बार क्या हो सकता है, प्रोजेक्शन हम दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर हमें और क्या चीज़ मिलती है इससे, हमें और चीज़ मिलती है यहाँ पर ईजी टू एनालिसिस। ईजी टू एनालिसिस, एनालिसिस करने में भी इजी होता है क्योंकि सारा डाटा अरेंज है टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो एनालाइज करने में हमें डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है टेबल के। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पर आप प्रॉपर समझ गए होंगे। मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ पूरा, ठीक है, क्लासिफिकेशन से लेकर पूरा अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, मतलब क्लासिफिकेशन का सीधा मतलब है, यहाँ पर एक वर्ड समझ में आ रहा है क्लास। क्लासिफिकेशन के अंदर ही एक वर्ड आ रहा है क्लास। क्लास मतलब कि जो भी डाटा है उसको क्लास में अरेंज करना, मीन्स ग्रुप और क्लास में अरेंज करना, इसको हमने बोल दिया क्लासिफिकेशन। लेकिन बेसिस क्या है? बेसिस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कॉमन कैरेक्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्लासीफाई करना है। जैसे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में आप देखोगे मेल पॉपुलेशन अलग होती है, फीमेल पॉपुलेशन अलग होती है। मेल में लिटरेट अलग होंगे, पढ़े लिखे लोग, इलिटरेट मतलब अशिक्षित लोग। देन फीमेल में भी सेम चीज़ रहेगी। फिर चाइल्ड पॉपुलेशन अलग हो सकता है, 0 to 6 बर्थ के अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। आप स्टेट वाइज भी कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट है हमारी जो कंट्री में है, स्टेट वाइज पॉपुलेशन भी आप कर सकते हो। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। फिर हमने बात करी यहाँ पर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ज्योग्राफिकल मतलब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू प्लेस, एरिया एंड रीजन वाइज। जैसे मान लो दिल्ली है, मुंबई है एंड आपके श्रीनगर है, उसमें जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट इस तरीके से हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं। अगर आपको ये टेबल दे दी जाए, आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये किस प्रकार का क्लासिफिकेशन, आप बोलोगे यहाँ पर प्लेसेस की बात हुई, मतलब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। सेम क्रोनोलॉजी मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेन, मतलब टाइम के बारे में, मतलब ईयर, मंथ और वीक्स यहाँ होंगे। आपको इस टाइप का क्लासिफिकेशन दे दिया जाए तो आप इजीली बता सकते हो यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, मतलब ये क्रोनोलॉजिकली क्लासिफिकेशन है। क्वांटिटेटिव मतलब अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर, अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, क्वांटिटी की बात हो रही, मार्क्स हैं, इतने से इतने के बीच में इतने स्टूडेंट्स हैं। जब भी नंबर्स की बात आएगी क्वांटिटी की बात हो जाएगी। क्वालिटी मतलब कलर, क्वालिफिकेशन, एज, जो है आपका इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, ये सारा क्वालिटी के अंदर आता है। इस टाइप का डाटा दे दे जिसमें क्वालिटी शो हो रही है, क्वालिटी दिख रही है, एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमने समझा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस को समझा कि एक्सक्लूसिव टाइप क्लासिफिकेशन होता है, इंक्लूसिव टाइप क्लासिफिकेशन होता है। एक्सक्लूसिव टाइप मतलब जिसमें फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट दोनों बराबर नहीं होती है, देयर आर डिफरेंट, ठीक, उसको हम इंक्लूसिव बोलते हैं। एंड जो अपर लिमिट आर काउंटेड इन सेम क्लास, मीन्स जो अपर लिमिट का डाटा होगा वो सेम उसी क्लास में काउंट होगा, और ऑब्वियसली उसी क्लास में काउंट होगा ना। 9 अगर ये 9 है तो ये 9 के साथ ही जाएगा, क्योंकि अगला नेक्स्ट जो क्लास है वो 10 से स्टार्ट हो रही है, तो वैसी बात है वो उसी क्लास में काउंट होगा। सेम यहाँ पर अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की और लोअर लिमिट सेकंड क्लास की दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और यहाँ पर जो अपर लिमिट काउंट होगी वो नेक्स्ट क्लास में काउंट होगी, क्योंकि दो हमें सेम डाटा दिख रहा है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो जो अगर हमारे पास डाटा 10 है वो कहाँ काउंट होगा, वो नेक्स्ट क्लास में जाकर काउंट होगा, ठीक है। इस तरीके से समझा। फिर हमने टेबुलेशन की, डाटा को अगर हम रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज कर रहे हैं तो उसको हम टेबुलेशन बोलते हैं, ठीक है। टेबुलेशन की बात करें तो पार्ट क्या होता है, टाइटल होता है, कैप्शन होता है, स्टॉप होता है, बॉडी होता है, पिवोटल होता है, सोर्स नोट होता है, और भी है, फुट नोट है, टेबल नंबर है, यूनिट है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ये मेजर है। इसके अंदर आपने सारी चीज़ समझी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने समझे कि आखिर टेबुलेशन का मेन पर्पज क्या होता है। क्लियर है बच्चा? इतनी सारी चीज़ें हमने आज टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर समझी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।